मिशन था, लक्ष्य था। ऐसे में किसी भी पत्रिका का जो संवाद है, उसमें जो संदेश है, जो ज्ञान है, वो एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस समय जब कम लोग शिक्षित थे, कम लोग साक्षर थे, तब लोग अलग अलग जगह पर पत्र पत्रिकाओं को पहुंचाने में सहायता करते थे। सिर्फ पहुंचाने में सहायता नहीं करते थे, जो शिक्षित लोग होते थे वो उन पत्र पत्रिकाओं का वाचन करते थे और अन्य लोग उसे सुनते थे। यानी जो हमारी भारतीय श्रुति परंपरा है, मौखिक वाचन परंपरा है, वही एक माध्यम उस समय था। जो शिक्षित लोग थे वो उसका वाचन करते थे और अन्य लोग उसे सुनते थे। और पत्रकारिता साहित्य के साथ जुड़ी हुई थी। जितने साहित्यकार थे वो पत्रकार थे। तो भारतीयों के जितने नाटक हैं, कल लोग ने बहुत नाटकों का भी संदर्भ लिया है, वे सभी नाटक ही पत्रकारिता का ही हिस्सा थे। वे जितने भी नाटक थे पत्रकारिता का हिस्सा इस रूप में थे कि जो संदेश पत्र पत्रिकाओं में दिए जा रहे थे, वही संदेश नाटक में भी दिए जा रहे थे। यदि हम यहाँ अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा जैसे नाटकों की बात करें, तो उन नाटकों में भी वही संदेश है कि किस प्रकार से जो सत्ता है वो अपने शोषण का शिकार बनाती है जनता को, जिससे भीतर भीतर सब चूसे, जैसे कई सारी पंक्तियां हैं। या अंधेर नगरी नाटक का भी हम संदर्भ ले सकते हैं। तो ये जितने भी नाटक हैं ये पत्रकारिता का ही एक रूप से हिस्सा है, क्योंकि वहां पर जो चीजें पत्र पत्रिकाओं में लिख करके बताई जा रही थी, वही बातें नाटक में मंचन के माध्यम से बताई जा रही थी। अंधेर नगरी के बारे में कहा जाता है कि इस नाटक को भारतेंदु ने पहले ही ड्राफ्ट में लिखा और उसी दिन लिखा और उसी दिन काशी में उसका मंचन भी किया, क्योंकि लक्ष्य था और लक्ष्य था जनता तक उस संदेश को पहुंचाना। तो पत्रकारिता जो हम लोग अखबार देख रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं देख रहे हैं, वो भी उसी
वाचनालय देखते हैं वो वाचनालय उसी समय के वाचनालय है, क्योंकि तब पुस्तकालय नाम से अधिक वाचनालय शब्द का प्रयोग होता था। और आज भी मैंने गाँवों में देखा है वाचनालय अभी भी है। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ 5 किलोमीटर की दूरी में भी वाचनालय है। वो वाचनालय इसीलिए था कि जो शिक्षित लोग थे वहाँ पत्र पत्रिकाओं को बहुत कठिन परिस्थितियों में छुपा छुपा कर वहाँ तक लाते थे और शिक्षित लोग उसे पढ़ते थे। जो लोग साक्षर नहीं थे वो उनको सुनते थे, समझते थे। जगह जगह इन नाटकों का मंचन होता था। इन नाटकों के माध्यम से हमारी जो वैज्ञानिक चेतना थी उसका उदय हो रहा था। ये नवजागरण यूं ही नहीं हो रहा था, नवजागरण के बहुत से आयाम थे। हमारी जो वैज्ञानिक चेतना विकसित हो रही थी उसके साथ साथ रूढ़ियों का, कुरीतियों का, अंधविश्वासों का अंत हो रहा था और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन हो रहा था। तो ये जो हमारी पत्रकारिता के जो आरंभिक वर्ष थे उसको जन जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ाने का जो कार्य हो रहा था उसमें हम लोगों ने उस समय के जो साहित्यकार हैं जिन्होंने नाटक जैसी विधा, व्यंग्य विधा एवं शिव शंभू के चिट्ठे का यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग उद्धृत करें तो बहुत अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार से खड़ी बोली में गद्य के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा था और किस प्रकार भारतीयों के नाटकों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा था। तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरा संदेश है वो आप तक पहुँचा होगा और बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र लंबा है, इसको मैं मेल करूँगी और कोशिश करूँगी कि आगे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।